नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेडलाइंस प्रस्तुत हैं। अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक। नई शिक्षक भर्ती को मिले अभ्यर्थी, रिक्तियां अभी स्पष्ट नहीं। डांस करते हुए 5 शिक्षिकाएं निलंबित। एक शिक्षक भर्ती गुम, दूसरी अधूरी, बाकी चयन बोर्ड जाने। सेवा काल में मृत्यु के बाद वारिस को ग्रेच्युटी का हक। कट ऑफ मेरिट के नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का हक। इस बात पर शिक्षिका को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया। तो ये थी मित्रों हेडलाइंस। अब इसके बाद इन्हीं खबरों को आप विस्तार पूर्वक वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप लोग अंत तक वीडियो पर बने रहें। साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं का वीडियो वायरल हुआ था और उसके लिए 5 शिक्षिकाएं निलंबित हो गई हैं। आगरा परिषदीय विद्यालय कच्छ में सपना चौधरी के वीडियो एल्बम के गाने गजबन, पानी ले प्राण और फिल्मी गानों पर ठुमका लगाने वाली 5 शिक्षिकाओं को प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA ने शनिवार को निलंबित कर दिया। स्कूल के कच्छ में महिला शिक्षिकाओं के डांस के कुछ वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए थे। छानबीन में ये वीडियो अछनेरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय साधन का पाया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने आरोपित महिला शिक्षकों वो विद्यालय प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा। 5 में से 4 शिक्षकों ने सामूहिक स्पष्टीकरण दिया कि उक्त आयोजन 17 मार्च को बाल सभा व ऑनलाइन क्लास के लिए हुआ था। प्रभारी BSA ब्रजराज सिंह ने बताया कि जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर 5 शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। प्रकरण की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। एक शिक्षक भर्ती अधूरी, दूसरी गुम, बाकी जाने चयन बोर्ड। प्रदेश में लगभग आधे अशासकीय एडेड माध्यमिक विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के भरोसे हैं। 10 वर्षों से प्रधानाचार्य पद पर भर्ती पूरी नहीं हुई है। चयन किए जाने की स्थिति यह है कि 2011 की भर्ती में 6 मंडल के आवेदक अभी भी प्रतीक्षा में हैं। 2013 की भर्ती विज्ञापन में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवेदन लेकर शांत हो गया। इसके बाद 1453 पदों के लिए नया अधिवाचन मिला, जिस पर निर्णय चयन बोर्ड को लेना है और कब भर्ती विज्ञापन निकालेगा। प्रदेश में 4500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेज हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। रिक्त पदों पर प्रबंध तंत्र अपने चहेतों को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाकर अपने ढंग से काम करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई कॉलेजों में प्रवक्ता के बजाय सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य बन बैठे हैं। LT अटेवा पेंशन बचाओ मंच के उपाध्यक्ष हरिप्रकाश यादव कहते हैं कि स्थायी भर्ती न होने से कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित है। कॉलेज के ही शिक्षक के कार्यवाहक प्रधानाचार्य होने से खींचतान की स्थिति रहती है। वैसे ही प्रवक्ता को कम से कम 5 और सहायक अध्यापक को कक्षा में 6 पीरियड प्रतिदिन पढ़ाने होते हैं। ऐसी दशा में कार्यवाहक प्रधानाचार्य या तो शिक्षक के अपने मूल पद के साथ न्याय नहीं करते या फिर प्रधानाचार्य पद के साथ अन्याय करते हैं। इससे नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से चयनित प्रधानाचार्य जहां है वहां का पठन पाठन बेहतर है। सेवा काल में अध्यापक की मृत्यु के पश्चात वारिस को ग्रेच्युटी का हक। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्त होने से पहले ही मृत्यु पर अध्यापक के वारिस को इस आधार पर ग्रेच्युटी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अध्यापक ने सेवानिवृत्ति विकल्प नहीं भरा था। ये आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुशीला यादव, अभिषेक चंद्र सिन्हा व माया देवी की याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेवा नियमावली के अनुसार 3 साल की सेवा करने वाले अध्यापक को प्राप्त अंतिम वेतन का 6 गुना ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने के बाद ग्रेच्युटी का विकल्प देने का निर्देश जारी किया गया था। विकल्प सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष के भीतर देना था, किंतु विकल्प भरने से पहले ही मौत हो गई। ऐसे में ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 3 माह में ग्रेच्युटी की गणना कर निर्णय से याची को सूचित करने का निर्देश दिया है। सभी याची बेसिक स्कूल के अध्यापक के वारिस हैं। कोर्ट ने उषा रानी केस के हवाले से कहा कि मौत कभी भी हो सकती है। विकल्प नहीं भरा गया है तो इस आधार पर ग्रेच्युटी देने से मना नहीं कर सकते। वर्ष 1964 में नियमावली बनी। पहले सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष थी, बढ़ाकर 60 वर्ष हुई। 9 नवंबर 2011 को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 60 साल में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को ग्रेच्युटी पाने का हक है। इसके लिए विकल्प भरना होगा। सवाल उठा कि पहले ही मौत हो गई तो विकल्प के अभाव में क्या ग्रेच्युटी से इनकार कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा सेवा काल में मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कट ऑफ मेरिट के नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का हक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने से कट ऑफ मेरिट के से नीचे के अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।
अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्राविधान नहीं है, तो चयनितों के ज्वाइन न करने से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने मनोज कुमार मिश्र व 6 अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने संघदास केस में यह फैसला दे रखा है कि वेटिंग लिस्ट बनाने का कोई प्राविधान नहीं है, तो कट ऑफ मार्क्स से नीचे के अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त पाने का अधिकार नहीं बनता, तो दायर याचिका पोषणीय नहीं होगी। याचिका को सेवा समाप्ति का नोटिस कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगढ़, खंड शिक्षा अधिकारी क्षेत्र परियारा महाराजगंज द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या दिनांक 29/7/21 के अनुसार उनके द्वारा विद्यालय दिनांक 12/7/21 निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिक्षिका नेहा त्रिपाठी पुत्री श्री सत्येंद्र त्रिपाठी दिनांक 3 फरवरी 21 से कंपोजिट विद्यालय हंसकोरी महुआ क्षेत्र पनियारा से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रही हैं और उनको इस प्रकार से सेवा समाप्ति का निर्देश दिए गए है, नोटिस दी गई है कि श्रीमती नेहा त्रिपाठी पुत्री सत्येंद्र त्रिपाठी और उनका ये पता लिखा हुआ है और इस प्रकार उनको कहा गया है कि उपरोक्त के संबंध में यदि अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वांछित साक्ष्य सहित अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10/10/21 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सेवा समाप्त करते हुए अग्रिम विभाग की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो स्वयं पर होगा। और इस प्रकार सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। कर्मियों के बल्ले बल्ले, अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक। सितंबर में 30 तारीख को बैंक की अर्धवार्षिक क्लोजिंग के बाद अक्टूबर में भी बैंक कर्मियों की बल्ले बल्ले होगी। 31 दिन के महीने में अक्टूबर में 21 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी सिर्फ 10 दिन काम होगा। इन 21 दिन में अलग अलग राज्यों में अवकाश होगा। अक्टूबर महीने में काफ़ी त्यौहार होने की वजह से कई दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कैलेंडर में अक्टूबर बैंकों में 14 दिन का अवकाश घोषित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के घोषित अवकाश के अनुसार अक्टूबर के 31 में से 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंकों में 17 दिन ही काम होगा। वैसे तो कुछ राज्यों ने अपने स्थानीय पर्वों को जोड़कर बैंकों में अलग ही अवकाश घोषित किया है। अगर इसको मिलाया जाए तो बैंकों में अक्टूबर में कुल मिलाकर 21 दिन का अवकाश है। अलग अलग राज्यों में बैंक की छुट्टियाँ अलग अलग हैं। इनमें 14 छुट्टियाँ आरबीआई ने घोषित की हैं। बैंक हॉलीडे अक्टूबर 2021 त्योहारों के साथ ही अक्टूबर महीने में 4 रविवार और दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। आरबीआई छुट्टियों की सूची राज्यवार समारोहों और छुट्टियों साथ त्योहारों के आधार पर जारी करता है। अक्टूबर में 1 से लेकर 3 और फिर 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक बैंकों में छुट्टियां हैं। इसके बाद 12 से 24 तक बैंकों में अवकाश है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 26 व 31 तारीख को भी छुट्टी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर को बैंक खातों का अर्धवार्षिक समापन पर गंगटोक में अवकाश रहेगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी रही। 6 को अगरतला, बेंगलुरु और कोलकाता में महालय अमावस्या का अवकाश रहेगा। इम्फाल में 7 को लैनिंगथो सनमही का अवकाश रहेगा। इसके बाद 9 को महीने दूसरा शनिवार तथा 10 को रविवार का अवकाश रहेगा। 12 को अगरतला व कोलकाता में दुर्गा पूजा महासप्तमी। 13 को अगरतला, भुवनेश्वर, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, कोलकाता, पटना और रांची में दुर्गा पूजा महाअष्टमी। 14 को दुर्गा पूजा दशहरा की छुट्टी रहेगी। इम्फाल और शिमला को छोड़कर 15 अक्टूबर को दुर्गा पूजा व दशहरा पर भी अवकाश रहेगा। 16 अक्टूबर को गंगटोक में दुर्गा पूजा की छुट्टी रहेगी, जबकि 17 को रविवार रहेगा। 18 अक्टूबर को गुवाहाटी में कटी बिहू की छुट्टी रहेगी, जबकि 19 को ईद ए मिलाद का अवकाश रहेगा। 20 को अगरतला, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता व शिमला में महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन, लक्ष्मी पूजा व ईद ए मिलाद की छुट्टी है। 22 को जम्मू में श्रीनगर में ईद ए मिलाद उल नबी के बाद शुक्रवार का अवकाश है। 23 को चौथा और 24 अक्टूबर को रविवार है। 26 को जम्मू एवं श्रीनगर में परिग्रहण दिवस तथा 31 अक्टूबर को रविवार पर छुट्टी रहेगी।